हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी सेंटर पर। मैं हूं मुकेश सर। आज का जो वर्ग 10वीं का मैथ गणित लेके आए हैं, जो इसमें आपको क्लास 10th का जो मैथ है वो एक्सरसाइज 2 का सी यानी प्रश्नावली 2 का सी है। ठीक है, और सवाल नंबर आपका है 9। और सवाल में कहता है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु 7 गुनी थी। तो पहले इसमें जानने से मतलब बनाने से पहले इसका कुछ बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा अगर नहीं मालूम है तो सवाल आप बनाने में आपको दिक्कतें आएगा। इसलिए पहले देखिए, इसमें 2-3 बातें को समझ लेना है। एक कहता है पहले अपूर्व। ये पूर्व क्या होता है, पहले क्या होता है, बाद क्या होता है, गुनी क्या होता है। गुनी का मतलब होता है गुना। अब जैसे ये गुना है, ये बाद है, ये पूर्व है, ये पहले है। तो इसमें पहला मेरा है पहले। तो पहले का मतलब देखो, जैसे मान लिया जाए एक छोटा सा एग्जांपल उदाहरण ले लो। जैसे आज का उम्र तुम्हारा है मान लो 30 साल, तो 15 साल पहले क्या था। तो बच्चा ऑटोमेटिक तुरंत बता देगा, सर 15 साल पहले 30 में से 15 घटा देंगे तो मेरा जो बच जाएगा शेष वो 15 साल बचेगा, यानी 15 वर्ष बचेगा। तो यही चीज़ जानना है। पहले का मतलब जैसे अभी आपका उम्र है 30 वर्ष, कितना है 30 वर्ष, और 15 वर्ष पहले, तो पहले का मतलब हुआ माइनस, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस दिया। ठीक है, ये 15 वर्ष पहले का मतलब यानी कि पहले जब भी आया तो उसमें माइनस का होगा। अगर 15 वर्ष पूर्व कहेगा तो उसमें भी माइनस लग जाएगा। अगर अभी का उम्र आपका है 35 साल, कितना है 35 साल, यानी 35 वर्ष हुआ। ठीक है, और कहेगा कि 10 साल पूर्व, यानी कि 10 साल पूर्व, तो पूर्व का मतलब ही माइनस, तब 10 साल पूर्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 वर्ष। इसमें कितना है 15 वर्ष। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। मान लो अभी का उम्र अपने आप को तुमने माना x, क्या माना x है, कहेगा कि 15 वर्ष पहले क्या था। तो बताओ यहाँ पे 35 था, तो 35 में से 10 घटाया तो 25 बचा, लेकिन 15 वर्ष पहले बोला है इसमें, तो 15 इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो क्या ये घटेगा, क्योंकि यहाँ ये चर है, ये अचर है, यानी कि चर पद ना तो जुड़ता है ना कभी घटता है। ये बात को दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है। और मान लीजिए फिर से अभी का उम्र मान लिया हमने p, अब 5 वर्ष पहले, तो p - 5 हो जाएगा। अभी का मान लिया कि मैंने माना r, तो 5 वर्ष पहले तो r - 5। चलिए, ये पहले की मतलब समझ गए कि माइनस होता है। ये पहले का मतलब हो गया माइनस। चलिए इसको समझते जाइएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा। चलिए, और आप समझिए बाद का मतलब क्या होता है। बाद जैसे मान लिया जाए कि अभी का उम्र है 15 साल, अब 5 वर्ष बाद तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तो तुम सब समझ रहे हो कि अभी का उम्र मेरा 15 है, तो 5 साल बाद इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसीलिए बाद का मतलब यहाँ पे होता है प्लस। इसको जान लीजिए। अभी का उम्र है 20 साल, अब 10 साल बाद कितना होगा, तो 30 साल, क्योंकि 10 जोड़ेंगे तो ये जोड़ का मतलब यहाँ जो प्लस का चिन्ह हुआ, जोड़ेंगे। चलिए इसको भी समझ गए। मान लिया जाए अभी का उम्र तुम्हारा है x वर्ष, अब 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो इसमें भी 5 को जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे अंक वाला रहता है, देखो अंक है यहाँ पे, तो 5 + 10 15 हो जाएगा, लेकिन ये जुटेगा नहीं, ये ऐसा ही रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं टॉपिक गुनी। गुनी का मतलब जैसे अब गुनी का मतलब होता है गुना। जैसे अब y है, अब y को कहे कि 3 गुनी, तो इसमें 3 से गुना। अगर y को कहे कि 4 गुनी, तो 4 गुनी हो जाएगा। 5 गुनी तो 5 गुनी, ये गुना होता है। चलिए यहाँ तक आप टॉपिक समझे, तो आगे आइए, आगे हम सवाल में चलते हैं। सवाल को टॉपिक रुकता है जहाँ पे उसको ध्यान देना है, कहाँ पे हमको रुकना है। देखिए कहता है 5 वर्ष पहले पिता की आयु, यानी 5 वर्ष पहले पिता की आयु, पुत्र की आयु 7 गुनी थी। बस इतना पढ़िए। तो पहले 5 वर्ष पहले मान लो पिता की आयु मैंने क्या माना x, तो यहाँ पे x लिखा, अब बराबर में क्या लिखेंगे y लिखेंगे। ठीक है, तो कहता है 5 वर्ष पहले, तो पहले का मतलब यहाँ पे क्या लिखे हैं माइनस, तो समझिए कि यहाँ पे आ गया माइनस। तो 5 वर्ष पहले
तो 5 वर्ष पहले पिता में होगा तो पुत्र में भी होगा, तो इसमें भी -5 करेंगे। कहता है यहाँ पे ध्यान देखिए, पुत्र की आयु 7 गुनी थी, तो पुत्र में क्या करेंगे 7 से इसमें गुना कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, x माइनस में हो गया 5 और 7 से y को गुना करेंगे तो 7y, और यहाँ पे माइनस है तो -7 बचे 35। अगर नहीं तो आपको थोड़ा सा एक टॉपिक और समझ लीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं y -5, ऐसे इधर से भी गुना कर सकते हैं, इधर से, दोनों बात बराबर है। तो देखो यहाँ पे 7y होगा और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 7 बचे 35, वही हाल यहाँ पे हो गया। चलिए इस समझाने के लिए आपको बताए थे, इससे कोई मतलब अभी नहीं है आपको सवाल पे। अब देखिए x ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 7y और बराबर माइनस में है 35 और ये -5 है, उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 5। अब समझिए x -7y अब बराबर, अब मान लिया जाए कि ये प्लस में 5 है। बच्चा यहाँ पे भी कभी कभी फंस जाते हैं कि सर यहाँ -35 और +5, तो ये काम करो, यहाँ पे कर्जा है मेरे पास 35 रुपया कर्जा है। अब ये कर्जा है और यहाँ पे मेरे पास जो है ना 5 ही रुपया है, ये प्लस में है, तो मान लिया 5 में से हमको 35 को घटाना है, तो समझ लो कि 35 रुपया कर्जा है, 5 रुपया सधेगा तो कितना बचेगा माइनस में 30। समीकरण हो गया पहला, इसको बोलते हैं समीकरण फर्स्ट। चलिए अब आगे आते हैं पुनः, अब सवाल पढ़िए। और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाए, कुछ नहीं बोला है, ध्यान दीजिएगा। कहता है 5 वर्ष बाद, यहाँ भी लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, इसमें 5 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब क्या होता है प्लस, तो दोनों में 5 और 5 क्या करेंगे जोड़ देंगे, दोनों में 5 और 5 जोड़ देंगे। चलिए चाहे इसको ना दीजिए फिर भी चलेगा अभी फिलहाल। चलिए दोनों में जुटा, उसके बाद कहता है कि 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। ये नहीं ना कहा कि पिता में 3 गुनी पहले किस में किए थे पुत्र में, तो अभी भी पुत्र में करेंगे। देखिए 3 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए। पहले भी बताया कि इधर से भी कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से कर सकते हैं। अब देखिए x प्लस में 5 बराबर 3y हुआ, अब 3 बचे प्लस में हो जाएगा 15। अब देखिए फिर से x माइनस में 3y, ये प्लस इधर आया, अब बराबर हो गया 15, आई प्लस 5 उधर गया तो माइनस में हो गया 5, तो x माइनस 3y अब बराबर हो गया 10। समीकरण 2। चलिए अब यहाँ पे समीकरण को सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पे है x दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है 7 और 3, तो इसमें अगर आप y को काटते हैं तो इसमें 3 से गुना करेंगे 21, इसमें 7 से करेंगे। चलिए तो आप y को ना काट के x को काट दे डायरेक्ट, क्योंकि x को डायरेक्ट काटिएगा तो आपको गुना नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप यहाँ देखेंगे प्लस है, यहाँ प्लस है तो लिखते हैं घटाने पे, लेकिन घटाने पे किसको लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, चलिए टॉपिक पे आइए, समीकरण लिखेंगे साफ साफ, समीकरण 1 से समीकरण, शॉर्टकट नाम हुआ, समीकरण 2 को घटाने पर। अब घटाने पे क्यों लिखे हैं, ये भी बात बच्चा को कन्फ्यूजन है कि देखिए घटाने पे इसलिए लिखते हैं कि जैसे मान लिया जाए 4 और ये भी 4 और यहाँ पे प्लस है, तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। अगर इसको घटाने पे लिखने का मतलब ये हुआ कि इसका साइन क्या होता है बदल जाता है, तो बदल जाता है तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक दिखता है कि ये प्लस में है, नीचे माइनस दोनों कट जाता है, इसलिए हम लिखते हैं घटाने पे। ठीक है चलिए आगे आई टॉपिक पे, समीकरण 1 यहाँ है, x माइनस में है 7y और बराबर में -30, और दूसरा समीकरण है x माइनस 3y और बराबर क्या है 10। अब ध्यान दीजिए, घटाने पे लिखने का मतलब नीचे का तीनों साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा,
और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए ये ऊपर वाला प्लस हुआ और नीचे वाला माइनस, तो दोनों कट गया। अब देखो ये प्लस में है, अभी भी बताया है कि ऐसा सवाल इसमें देखिए माइनस में है 7y, अब प्लस नीचे वाला प्लस में है तो 3y। अब ध्यान दो कि 3 में से 7 जाएगा, कैसे? क्योंकि 7 रुपया कट जाए, 3 रुपया मेरे पास है, तो माइनस तो फिर अभी बचेगा ना 4 रुपया और। मान लो फॉर एग्जांपल में एक और ले लो, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल, जैसे किसी दुकान से मैंने 7 रुपया का सामान लिया, उसको 3 रुपया दे रहे हैं, तो आपको कहेगा तो कि 3 रुपया 4 रुपया सर कर्जा रह गया, और तो कर्जा का चिन्ह होता है माइनस। तो देखिए यहाँ पे माइनस में हो गया 4y, अब बराबर हो गया देखो -10 और -30। यहाँ पे समझिए जोड़ में भी आपको कभी कभी कन्फ्यूज करेगा, ठीक है, इसलिए करके देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। एक ही दुकान से 2 बार सामान लेने का, एक बार 30 रुपया का, एक बार 10 रुपये का, तो क्या बोलेगा कि आपके पास 40 रुपया हो गया सर कर्जा। अब देखिए यहाँ माइनस कट गया, तो y बराबर लिखे 4y, अब बराबर कितना हो गया 40। अब समझिए, या अब y बराबर हो गया 40 और ये गुना में है तो चला जाएगा भाग में, 10 चौका 40, इसीलिए y बराबर हो गया 10। यानी कि पुत्र का उम्र कितना आ गया 10 वर्ष। चलिए इसको लास्ट में लिख देंगे। अब पुत्र का निकला है तो आप किसका निकालेंगे? पिता का। तो पिता के निकालने के लिए किसी एक समीकरण में, 2 समीकरण किसी एक में वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी वैल्यू बैठा देंगे। चलिए अब समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, सॉरी x का नहीं y का निकला है, यहाँ पे y निकला है तो y लिखेंगे, ठीक है। y का निकला है, x का रहता था यहाँ पे x लिखते, p रहता था p लिखते, t रहता था t लिखते, लेकिन एक बार जान लो जिसका मान निकलेगा वही यहाँ पे लिखाएगा। चलिए समीकरण 1 कहाँ, आइए x माइनस में है 7y बराबर माइनस में हो गया 30, ठीक है। चलिए आगे देखिए x माइनस 7 और ये 7y जो है ये y के गुनी है। अब देखो जैसे लिखते हैं 7 गुने p तो बराबर 7p है ना, 7 गुने y बराबर हो गया 7y होता है ना। तो ऐसा ही समझ लो कि जैसे अब यहाँ पे गुना का चिन्ह पड़ेगा और y का मान कितना है 10 बराबर क्या हो गया माइनस में 30। चलिए आगे आइए x माइनस 10 सते 70 अब बराबर हो गया माइनस 30। अब x बराबर हो गया माइनस 30 और ई माइनस हो गया तो प्लस 70। इसीलिए देखिए यहाँ पे या देना नहीं भूलेंगे, यहाँ पे सब में या पड़ेगा, या लास्ट में इसलिए लिख देंगे। चलिए और 70 में से 30 जाएगा तो समझिए 40। तो x का मान कितना निकला है 40 और y का मान कितना निकला है 10। यानी कि पिता का जो वर्तमान आयु हुआ, लिख देंगे पिता का वर्तमान आयु बराबर हो गया 40 वर्ष और पुत्र का वर्तमान आयु, पुत्र का वर्तमान आयु बराबर हो गया 10 वर्ष। ये आपका आंसर हुआ। और ये आपको एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से इसको समझे। मेन टॉपिक आपका ये समझे तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कैलकुलेशन, इसके बाद आपका जो बच जाएगा कैलकुलेशन बच जाएगा। कैलकुलेशन तो आपको अच्छा से आता है, और नहीं आता है तो उसके लिए भी आपको मैं एक वीडियो बना के देंगे, और उसको वीडियो को देखिएगा, आपको कैलकुलेशन भी उसमें समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए करके आप इसको कॉपी में अपने नोट कीजिए और अपने भी सीखिए और एक दूसरे दोस्त को भी सिखाइए और बताइए और इसको नोट कर लीजिए।